Hello everyone. We are reading the chapter number 3 of economics for class 9, that is poverty as challenge. तो हमने फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन रीड किया था इस चैप्टर का और हमने दो अलग अलग स्टोरीज़ शेयर की थी। एक लैंडलेस फार्मर की स्टोरी शेयर की थी और एक लेबर की स्टोरी जो है हमने रीड की थी लास्ट पार्ट में। तो आगे फर्दर रीडिंग करते हैं इस पार्ट में। तो लेट्स रीड द चैप्टर. These two typical cases illustrate many dimensions of poverty. They shows that poverty means hunger and lack of shelter. तो ये दो टिपिकल केसेस जो हमने रीड किए पिछले पार्ट में, ये हमें दिखाते हैं कि पावर्टी की कितनी डायमेंशंस हो सकती हैं. पावर्टी के होते हुए इंसान एजुकेशन नहीं ले सकता, उसके होते हुए इंसान माल न्यूट्रिशन का शिकार होता है, उसको ढंग का खाना नहीं मिलता. हम देख सकते हैं ड्यू टू पावर्टी जो है हम एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता हमें. हम स्लम एरियाज़ में या गरीब लोग जहाँ पर रहते हैं उस एरियाज़ में हमें रहना पड़ता है ड्यू टू पावर्टी. तो वही हम रीड कर रहे हैं. दे शो दैट द पावर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर. इट इज़ ऑल्सो अ सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल to send their children to school or a situation where sick people cannot afford treatment. तो बीमार लोग जो हैं अफोर्ड नहीं कर पाते ट्रीटमेंट, वो सही इलाज नहीं करवा पाते ड्यू टू पावर्टी. और हम अपने बच्चों को कई बार स्कूल नहीं भेज पाते अगर हम बहुत ज़्यादा पुअर हैं तो. Poverty also means lack of clean water and sanitation facility. It also means the lack of regular job at minimum decent level. तो हम कह सकते हैं कि अगर पावर्टी होगी तो हमें सैनिटेशन फैसिलिटी जो है वो नहीं मिल पाएंगी प्रॉपरली जितनी होनी चाहिए. क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हमें अवेलेबल नहीं हो पाएगा. मे बी इलेक्ट्रिसिटी ना अवेलेबल हो पाए हर समय. और कहीं ना कहीं जॉब की इरेगुलरिटी भी पावर्टी को लाती है. अगर हमें रेगुलरली वर्क नहीं मिल रहा है, काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो भी हम पावर्टी का शिकार होंगे. तो पुअर पीपल आर इन सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, इन फार्म्स, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन एट्सेट्रा. क्योंकि वो अनहाइजीनिक लगते हैं हमें देखने में. अगर पुअर पीपल है, उनके कपड़े फटे होंगे, गंदे हो रहे होंगे, मे बी उनकी सैनिटेशन उतनी प्रॉपर नहीं होगी, तो इसीलिए उनको कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है बहुत बार इल ट्रीटमेंट का. अगर हम किसी भी जगह जाते हैं तो अगर हमें कोई बैगर वहाँ पर नज़र आता है तो बहुत सारे लोग जो हैं उनसे इरिटेट होते हैं और उनको इल ट्रीट करते हैं. तो बहुत सारे गरीब लोगों को इल ट्रीटमेंट मिलता है ड्यू टू देयर पावर्टी. ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू लिव इन पावर्टी. वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ been to bring millions of its people out of abject poverty. Mahatma Gandhi always insisted that India would be truly independent only when the poorest of its people became free from human suffering. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे भारत के सामने कि इंडिपेंडेंट हो तो गए हैं हम, लेकिन गरीबी से निजात कैसे पाई जाए, हर लोगों को उस लेवल पे कैसे लाया जाए द पीपल ऑफ इंडिया को, कि ताकि वो एटलीस्ट जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो उनकी पूरी हो सकें. तो नेक्स्ट हम रीड करेंगे पावर्टी एज सीन बाय द सोशल साइंटिस्ट्स. अब सोशल साइंटिस्ट क्या होते हैं? तो सोशल साइंटिस्ट जो सोसाइटी में हो रहा है, जो उन बातों को स्टडी करें, उन पर अपने विचार दें, उनको हम सोशल साइंटिस्ट कहा है यहाँ पर. Since poverty has many facets, social scientists look at it through a variety of indicators. Usually the indicator used to relate the levels of income and consumption. तो पावर्टी को दिखाया गया है यूज़ ऑफ इनकम, मतलब उनकी इनकम कितनी है और उसको कंज्यूम किस तरह से किया जा रहा है. क्या जितनी कंजम्पशन है उनके घर में, क्या उतना ही वो कमा पा रहे हैं या नहीं कमा पा रहे, इस पे डिपेंड करता है कि वो पुअर हैं या रिच हैं. बट नाउ द पावर्टी इज़ लुक थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक इलिटरेसी लेवल, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन. तो और भी कई डायमेंशंस हैं पावर्टी की. हम कहेंगे कि ठीक है, एक तो हमने कह दिया कि पैसे की कमी है, लेकिन अगर एजुकेशन की कमी हो तो भी लोग पुअर रह जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर
जॉब नहीं मिल पाती, उन्हें प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं वो ग्रैब कर पाते, इसलिए भी वो लोग पुअर रह जाते हैं। दूसरा है कि लैक ऑफ एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। माल न्यूट्रिशन या सेफ ड्रिंकिंग वाटर की वजह से अगर वो बीमार रहेंगे, अगर उनकी बॉडी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होगी तो डेफिनेटली वो काम नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह से भी लोग पुअर होंगे। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी इज़ बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज़ नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। तो सोशल एक्सक्लूजन क्या है कि सोशली उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है सोसाइटी से पुअर पीपल को। देखते हैं कैसे। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, तो सोशल एक्सक्लूजन का एक कॉन्सेप्ट है जो हम रीड कर रहे हैं अभी। According to this concept, poverty must be seen in terms of poor having live only in a poor surrounding with other poor people। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, सोशल एक्सक्लूजन यानी सोसाइटी से उन्हें अलग कैसे किया है कि जो पुअर हैं वो पुअर के साथ ही रहेंगे, वो भी शहर से अलग एक एरिया में। एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंजॉइंग सोशल इक्वालिटी ऑफ बेटर ऑफ पीपल इन बेटर ऑफ सराउंडिंग। ना तो वो अच्छे लोगों के साथ रह पाएंगे, ना वो अच्छे लोगों के साथ घुल मिल सकते हैं, क्योंकि हम उनको ऐसा नहीं करने देते। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ अ कॉज एज वेल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी इन द यूजुअल सेंस। तो हम उसको कॉज भी कह सकते हैं, कारण भी है ये, क्योंकि हमने उनको अलग कर दिया है। दूसरा वो क्या है, कॉन्सिक्वेंस भी पॉवर्टी की है, क्योंकि वो पुअर हैं इसीलिए वो पुअर लोगों के साथ रह रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो ये कॉज भी है और कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्राम फैसिलिटीज़, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ दैट अदर्स इंजॉय। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है एक्सक्लूजन। मैं बताऊंगी कि एक प्रोसेस है कि जिसके थ्रू कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है, यानी उसको अलग कर दिया जाता है, उसको मैं कहूँगी बिल्कुल निकाल दिया जाता है किस चीज़ से। ना तो वो उतनी फैसिलिटीज़ अवेल कर सकता है, ना बेनिफिट्स हैं उसको उतने, ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके पास इतनी। यानी जो एक बड़ा मैं कहूँगी सोसाइटी का तबका है वो इस पॉवर्टी वाले ग्रुप को अलग कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है। उनको अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं मिल पा रही हैं जितने कि रिच पीपल को मिल रही हैं, उनको उतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो पा रही जितने कि रिच पीपल के पास हैं। तो इसीलिए वो एक एक्सक्लूडेड ग्रुप ऑफ सोसाइटी बन गया है। A typical example is working the caste system in India, in which people belong to certain caste are excluded from equal opportunities। तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि कुछ एक कास्ट के लोग जो हैं वो कुछ एक काम करने के लिए, इंडिया में कुछ एक जॉब्स ऐसी हैं कि वो उन जॉब्स में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। तो डेफिनेटली यही एग्जांपल है सोशल एक्सक्लूजन का। तो सोशल एक्सक्लूजन दस में लीड टू बट कैन कॉज मोर डैमेज देन हैविंग अ वेरी लो इनकम। तो सोशल एक्सक्लूजन से वेरी लो इनकम तो होती ही है, ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारी सोसाइटी में गरीबी जो है और भी बढ़ रही है इसके कारण, क्योंकि उन्हें वैसा ही एनवायरनमेंट मिलेगा, वो वैसे ही लोगों के साथ रहेंगे, तो वो एक बेटर लाइफ कैसे जी पाएंगे, या उन्होंने बेटर लाइफ कभी देखी ही नहीं, उनके आसपास भी ऐसे ही लोग रहते हैं, वो खुद भी ऐसे ही हैं, तो बेटर लाइफ उन्होंने देखी नहीं, तो उनका माहौल कैसे चेंज होगा। मेन इस कॉन्सेप्ट का जो मैं कहूँगी निचोड़ है वो ये है। उसके बाद है वल्नरेबिलिटी। Vulnerability to poverty is a measure which describe the greater probability of certain communities। तो क्या है ये, say members of backward caste or individuals such a widow or a physically handicapped person of becoming or remaining poor in the coming years। तो इसमें एक हमने फिनोमेना बना लिया है कि जो पुअर है वो आने वाले सालों में भी पुअर ही रहेंगे। इसमें जो कुछ एक लोगों का जिक्र किया है, जैसे विडो है, कोई किसी घर में कोई कमाने वाला सदस्य चला गया है, या फिर कोई हैंडीकैप्ड पर्सन है, या कोई फिज़िकली चैलेंज्ड है, या तो वो आने वाले सालों में भी पुअर ही रहेंगे क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। उसके बाद है वल्नरेबिलिटी इज़ डिटरमिन्ड बाय द ऑप्शंस अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ फॉर फाइंडिंग
and alternating living in terms of asset, education, health and job opportunities. तो इसके कारण जो है वो कम्युनिटीज़ नहीं उनको अवेलेबल हैं क्या क्या, एजुकेशन, हेल्थ और जॉब अपॉर्चुनिटीज़. फर्दर इट इज़ एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटर रिस्क दिस ग्रुप फेस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर. और नेचुरल डिज़ास्टर के समय इस ग्रुप को और भी ज़्यादा रिस्क उठाने पड़ते हैं. Additional analysis is made of their social and economic ability to handle these risks. In fact, vulnerability describe the greater probability of being more adversely affected than other people. क्योंकि ये पहले से ही पुअर होते हैं और अगर कोई ऐसा डिज़ास्टर इनकी लाइफ में आ जाता है तो वो और भी वर्स्ट सिचुएशन होती है इनके लिए, वेदर अ फ्लड और एन earthquake or simply a fall in availability of job. यानी कुछ भी मंदी का समय अगर आता है या कोई मैं कहूँ नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो ये लोग बैडली अफेक्ट होते हैं उस चीज़ से. उसके बाद है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ पावर्टी लाइन. क्या होती है पावर्टी लाइन? लेट्स रीड. At the center of discussion on poverty is usually the concept of poverty line. A common method used to measure the poverty is based on the income or consumption level. तो पावर्टी लाइन क्या है जिससे हम पावर्टी को मेजर करते हैं, हम ये तय करते हैं उससे कि ये पर्सन पुअर है या नहीं है, उसी को हम पावर्टी लाइन कहेंगे. और जो मेथड इसमें यूज़ किया जाता है वो बेस्ड है किस पे? इनकम पे, कि उसकी आय कितनी है और उसका कंजम्पशन लेवल कितना है. क्या जितना वो कंज्यूम कर रहा है अपनी फैमिली में, क्या उतना वो कमा पाता है या उतना सामान वो अपने घर में ला पाता है या नहीं. तो इन चीज़ों को मेजर करके ही हम किसी पर्सन को पावर्टी लाइन में किसी बिलो या उससे एक लेवल ऊपर रख सकते हैं. A person is considered poor if his or her income or consumption level falls below a given minimum level necessary to fulfill the basic needs. तो कोई भी पर्सन उसको हम पुअर बोलेंगे अगर उसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, उसका कंजम्पशन लेवल जो है वो कम है, यानी वो कंज्यूम जो चीज़ें कर रहा है वो चीज़ें वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो डेफिनेटली उसको हम पुअर की कैटेगरी में रखेंगे और उसकी बेसिक नीड्स जो है पूरी नहीं होती हैं ऐसी सिचुएशन में. What is necessary to satisfy the basic need is different at different times. तो बेसिक नीड अलग अलग समय में अलग अलग हैं. तो पावर्टी टाइम एंड इन डिफरेंट कंट्रीज़, और ये भी है बेसिक नेसेसिटीज़ अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से भी अलग अलग हैं. तो किसी कंट्रीज़ में जो है अब रोटी कपड़ा और मकान ये तो बिल्कुल हमारी कॉमन सी मैं कहूँगी बेसिक नीड्स हैं, पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छा ह्यूमन बनने के लिए, एक अच्छा स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए ज़रूरी हैं. और वो क्या क्या है? तो कहता है कि बेसिक नीड्स इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट कंट्रीज़, देयरफॉर पावर्टी लाइन में वेराई विद टाइम एंड प्लेस. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अलग अलग देशों में जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनकी जो पावर्टी लाइन है वो अलग अलग हैं. हो सकता है कि यहाँ पर हमारा 5,000 रुपये में गुजारा चल जाए, पर अगर हम अमेरिका में बैठे हैं या किसी और देश में बैठे हैं तो हम नहीं कह सकते. या फिर अगर जिन इलाकों में मैं कहूँगी मौसम के हिसाब से भी हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ चेंज होती हैं, तो हमारा खाना, हमारा रहन सहन, हमारा पहनना वहाँ के सीजनल वेदर के हिसाब से होता है, या फिर वहाँ के जितने भी मैं बोलूँगी वहाँ का लैटीट्यूड है उसके हिसाब से होता है. तो डेफिनेटली अलग अलग प्लेस पे कहने की बात यह है कि अलग अलग प्लेस पे पावर्टी लाइन का मेजर अलग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज़ नॉट हैविंग अ कार इन यूनाइटेड स्टेट मे बी कंसिडर पुअर. इन इंडिया ओनिंग अ कार इज स्टिल कंसिडर लग्जरी. तो अगर अमेरिका में किसी पर्सन के पास कार है तो वो गरीब भी हो सकता है. ऐसा ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे जिसके पास कार हो वो अमीर ही हो, लेकिन इंडिया में हम उसको एज अ लग्जरी देखते हैं. जिसके पास गाड़ी है तो हम उसको कभी भी पुअर की कैटेगरी में तो एटलीस्ट नहीं रखेंगे. तो वाइल डिटर्मिनिंग द पावर्टी लाइन इन इंडिया, मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट. तो
इंडिया में पॉवर्टी लाइन का मतलब है मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, यानी हमारे खाने की जो रिक्वायरमेंट है अगर वो पूरी हो रही है, हमारी क्लोथिंग की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, हमारे फुटवेयर्स हैं, हमारे पास फ्यूल है, लाइट है, एजुकेशन है, मेडिकल रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ें अगर मिनिमम हमें मिल रही हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि हम पुअर नहीं हैं, हमारी ये फैसिलिटीज़ पूरी हो रही हैं। लेकिन अगर इनमें से कुछ फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं हैं तो हम डेफिनेटली उसको पॉवर्टी लाइन के दायरे में वो इंसान आता है। These physical quantities are multiplied by their price in rupees। तो इसको हम रुपीज़ में काउंट करेंगे, यानी एक मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज़ जो है कितने रुपए में एक इंसान को मिल जाएंगी, तो उसको हम पॉवर्टी लाइन उसी के बेस पे काउंट कर पाएंगे। और हम उसको रुपीज़ में काउंट करते हैं कि अगर किसी की इनकम इतने से कम है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं पर्सन, यानी उनको और भी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। फूड आइटम्स सच एज सेरेल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर एट्सेट्रा। तो फूड आइटम्स में भी हम ये नहीं कह सकते कि वो रोज़ फास्ट फूड खाता हो। फूड आइटम्स में वो बेसिक सी चीज़ें, दाल हो गया, तेल हो गया, शुगर हो गया, जो कि जिसके बिना कोई घर नहीं चल सकता, वही फूड आइटम्स नेसेसरी हैं एक पर्सन को बेसिकली। द कैलोरीज नीड वेराई डिपेंडिंग ऑन एज। अब खाना भी ऑब्वियसली जो कैलोरीज हैं जो एक पर्सन लेता है वो डिपेंड करता है कि उनकी एज कितनी है, उनके घर में फैमिली मेम्बर्स कितने हैं या कितने बुज़ुर्ग हैं, कितने बच्चे हैं, तो उनकी कैलोरीज नीड या उनकी खाने की नीड उस पे डिपेंड करती हैं। Accepted average calories requirement in India is 24 calories per person per day. In rural areas, it is 21 calories per person per day in urban areas. तो अर्बन एरिया और रूरल एरिया में जो कैलोरीज हैं वो अलग अलग हैं। तो मिनिमम जो है एक पर्सन को एक दिन में पर डे 2400 कैलोरी चाहिए, और जो अर्बन एरिया है उसमें हमें 2100 कैलोरीज चाहिए पर पर्सन पर डे। सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरिया एंगेज देमसेल्व इन मोर फिजिकल वर्क, क्योंकि गांव में लोग ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, उनके पास कम साधन हैं, मैं कहूँगी टेक्नोलॉजीज़ कम है गांव में, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़ भी कम है, बहुत सारे विलेजेस में ट्रांसपोर्टेशन के साधन कम है, तो वहाँ पर फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं, इसलिए उनको कैलोरीज ज़्यादा चाहिए। और रूरल एरिया में थोड़ा कम फिज़िकल वर्क होता है, इसीलिए उनको कैलोरीज, उनकी जो बेसिक कैलोरी है यहाँ पर वो 2100 है। The mandatory expenditure per capita needed for buying these calories requirement in terms of food grains etc. it revised by periodically taking into consideration on the rise in price। तो इन्हीं पे देखा जाता है कि ये जो पर कैपिटा इनकम में इन्हीं कैलोरीज का दाम जो है वो ऐड किया जाता है, यानी इतने तो पैसे होने ही चाहिए एक पर्सन के पास खाने के लिए एटलीस्ट, जिससे कि वो पर डे 2400 कैलोरीज गांव में और 2100 कैलोरीज जो है वो शहर में अर्न कर पाए। तो इसको ही हमारे जो पॉवर्टी लाइन है उसमें इसको इंक्लूड किया गया है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैलकुलेशन फॉर द ईयर्स 2011 एंड 12 द पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन वॉज फिक्स्ड एट रुपीज़ 816 पर मंथ फॉर रूरल एरियाज़ एंड 1000 फॉर अर्बन एरियाज़। अब ये बात हो रही है 2011-12 की, और इसमें पॉवर्टी लाइन को फिक्स किया गया था कि एक महीने में अगर कोई इंसान 816 रुपये कमाता है गांव में, और अगर वो 1000 रुपये कमाता है अर्बन एरियाज़ में, तो अगर इतने भी नहीं कमा पाता तो उसको पॉवर्टी लाइन के बिलो रखा जाएगा, यानी वो गरीब है। इतने यानी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए इतने पैसे उस समय खर्च हो रहे थे। तो लेकिन आज जो है ये डाटा बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि महंगाई और भी बढ़ गई है। डिस्पाइट लेस कैलोरीज रिक्वायरमेंट the higher amount of urban area has been fixed because of high price of many essential products in urban centers। अब इसमें जो गांव की पर कैपिटा इनकम है वो कम है, जबकि शहरों में इसको ज़्यादा रखा गया है, क्योंकि शहरों में एज़ कम्पेयर टू विलेजेस जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हैं, जो प्राइजेज़ हैं चीज़ों के वो ज़्यादा है, इसीलिए।
Essential products in urban centers. In this way, in the year 2011-12, a family of 5 members living in rural area and earning less than about rupees 4080 per month will be below the poverty line. तो 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार अगर किसी फैमिली की इनकम जो है वो 4080 रुपये से कम है तो उसको बिलो पावर्टी लाइन रखा जाएगा. Similar family in the urban area would need a maximum of rupees 500 per month. और शहरों में ये अमाउंट जो था वो 5000 रुपीज़ था और 5000 से कम अगर कोई फैमिली कमा रही है तो वो बिलो पावर्टी लाइन में आएगी. तो ये सिंपल सर्वे था जो कि कंडक्ट किया गया 2011-12 में. तो आज के पार्ट में हम इतना ही करेंगे. उसके बाद आगे पढ़ेंगे पावर्टी लाइन के बारे में क्या क्या है और कैसे पावर्टी जो है एक चैलेंज बनती जा रही है इंडिया के लिए, वो सब हम रीड करेंगे. टिल देन बाय बाय. होपफुली यू हैव अंडरस्टूड वट एवर आई हैव रेड. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.